साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जापने व्यस्त होंगे। तो भक्तों, आज की कथा है, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, जो मेरे साथ बीता है कि कैसे बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और कई बार तो बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं, भक्त घबरा जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो परीक्षा ले रहा है वो परख रहा है हमें कि हम उसकी भक्ति के कितने लायक हैं या हम बाबा पे अपने कितने भरोसा करते हैं। तो साथियों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ घटा है। बाबा ने मेरी कैसे परीक्षा ली और मैं बाबा की परीक्षा में खरी उतरी या नहीं उतरी, ये तो बाबा ही जाने, लेकिन मैं बाबा पे दृढ़ विश्वास करती हूँ। इसी वजह से जो इस रियल एक्सपीरियंस में जो चीज अब सुनेंगे आप, तो भक्ति में बहुत शक्ति होती है, ये सही कहा है किसी ने। तो साथियों, शादी के बाद मैं पहली बार जब अपने शिरडी जा रही थी बाबा के दर्शनों के लिए, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि शादी के बाद मुझे सबसे पहले शिरडी ही जाना है और मुझे और कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ मेरे बाबा की शिरडी है, मैं बस वहीं जाना चाहती हूँ। तो शादी के थोड़े दिनों बाद हमने शिरडी जाने का अपना टिकट कटाई और हम शिरडी के लिए निकल पड़े। तो शिरडी जाने की मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी। मैं तो पहले भी गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड पहली बार जा रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी बाबा से मिलने की। तो शिरडी की तैयारियां की और हम लोग टाइम से अपना स्टेशन पहुंचे और अपने शिरडी की यात्रा हमने बाबा का नाम लेके शुरू करी। तो साथियों, जब मैं ट्रेन में बैठी तो आधा रास्ता बहुत अच्छे से कट गया, बहुत अच्छे से कटा। लेकिन जब मैं आधे रास्ते में पहुंची तो मेरी आदत है कि जब मैं ट्रेन में जाती हूँ ना, मुझे ट्रेन का सफर बहुत पसंद है, क्योंकि ट्रेन से बहुत अच्छा व्यू दिखता है और काफी एंजॉय करके हम जाते हैं ट्रेन की जर्नी। आप लोग भी आई थिंक बहुत अच्छे से करते होंगे। ट्रेन की जर्नी का मजा ही कुछ और है। तो मैं भी बाबा की दरबार जाने की खुशी, ऊपर से ट्रेन में जाना मेरे लिए डबल हो रहा था। और मैं खुशी के मारे मत इतना ही था कि आधा रास्ता कवर हो गया है, अब आधा ही बचा है, अपने बाबा से मिलने की दूरी जो है वो खत्म होती जा रही है। मेरी विंडो आधी खुली हुई थी, आधी रास्ते मैंने उसी से काम चलाया, लेकिन जैसे जैसे शिरडी पास आने लगती है ना, तो बहुत अच्छा व्यू आने लगता है और मेरी कुछ अलग ही फीलिंग जुड़ी हुई है। हर किसी चीज से बहुत मेरी फीलिंग्स जुड़ रही हुई है, चाहे वो ट्रेन हो या कहीं का व्यू हो या कुछ हो। बाबा के दरबार जब मैं जाती हूँ ना, तो मेरा कुछ अंदर से अलग ही खुशी होती है। तो मैंने उस खिड़की को खोलना चाहा तो वो काफी टाइट हो रखी थी, मतलब कि उसमें जंग वंग लगा हुआ था और वो काफी टाइम से खुली नहीं थी, तो वो खुलने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने जैसे तैसे करके उसको ऊपर कर दिया कि बस ये खुल जाए और मैं अच्छे से अपने एंजॉय करूं। तो उस खिड़की को मैंने ऊपर खोला, तो खोलते खोलते मैंने ऐसे हाथ नीचे लगाया था खिड़की के ऊपर, और एक से मैं उसको, जो उसका बटन होता है जिसको टाइट करते हैं विंडो में, जो होता है कुंडी होती है, हाँ, तो उसको मैं लगा रही थी। मुझे लगा वो लग चुकी है, लेकिन वो लगी नहीं थी, वो लूज रह गई। और वो खिड़की पता नहीं कैसे, मैं आज भी सोचती हूँ ना तो मेरे को घबराहट हो जाती है कि वो वक्त कैसा था जब मेरे साथ ये बीता। तो वो लोहे की विंडो थी और वो सीधा ऐसे, उसकी चिटकनी तो नहीं लगी, वो मेरे हाथ पर गिर गई और मेरा हाथ उसके नीचे आ गया। और हाथ नीचे आते ही ना एकदम से मेरा हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मैंने जल्दी से हाथ तो निकाल लिया, लेकिन मैंने शर्म के मारे, क्योंकि वहां पर सब लोग बैठे हुए थे, तो सब लोग, मतलब एक आती है ना झिझक होती है कि लोग क्या सोचेंगे, है ना, वो मेरे अंदर कुछ ऐसा ही था। मैंने शर्म के मारे वो हाथ देखा भी नहीं कि मेरी चोट कहाँ लगी है, और मैं ऐसे करके बैठ गई नीचे हाथ करके। तो उसके 2-4 मिनट बाद मेरे हस्बैंड ने देखा कि उसमें से, मेरी उंगलियों में से खून नीचे निकलना शुरू हो गया और इतनी ब्लड निकलना शुरू हो गया कि बंद नहीं होने पे आ रहा था। उन्होंने कपड़ा लगाया, बहुत कोशिश की किसी तरह इसको रोका जाए, हाँ, मेरी उंगलियों पे कपड़ा लपेटा, बांध दिया। जब मैंने देखा ब्लड, तो मेरे हाथ पैर फूल गए और मैं, घबराहट हो गई मुझे बहुत ज्यादा। मुझे लगा मेरी उंगलियां कट के बाहर गिर चुकी हैं।
मेरे हस्बैंड को भी यही लगा कि उंगलियां कट गई हैं और बाहर गिर गई हैं, एकदम से गिरा है, सुन्न हो गया है, तो इसलिए हाथ पता नहीं चला। और सारे लोग जब देखा, उन्होंने ब्लड ने, आसपास जो सीट पर बैठे रहते हैं वो लोग भी उठकर आए और उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा चोट लग गई है। मेरी आधी उंगलियां कट गई थी, समझ लो लटक ही गई थी आधी तरीके से। अब वो ऐसा टाइम था, ऐसा दर्द था कि ना तो मैं रो ही पा रही थी, ना ही मैं बर्दाश्त कर पा रही थी। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को बस इतना ही समझा रही थी, क्योंकि वो भी एकदम से ब्लड देख के बहुत घबरा गए। तो मैंने उनको बोला कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट है। लेकिन मैं जानती थी कि चोट मुझे बहुत ज्यादा लग चुकी है, और ट्रेन में तो कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी चीजें थी नहीं जिससे मैं एकदम से उसे कवर कर सकती। और सारे लोगों ने देखा मेरा कई घंटों तक, जब तक मैं शिरडी नहीं पहुंची, मेरा यहाँ तक हाथ पूरा का पूरा ये हाथ सुन रहा। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सूझी, जैसे मैंने ब्लड देखा और मुझे लगा मेरे साथ कुछ हादसा तो हो गया है। तो मेरे पर्स में उदी रहती है, मैं कहीं भी जाती हूँ बाबा की उदी लेके चलती हूँ। ये उदी कितनी कारागार है, अभी आप सोचेंगे समझेंगे तो बहुत बड़ी चीज है मेरी उदी बाबा की। तो मैंने डिब्बी में से अपनी उदी निकाली, और जितनी ज्यादा, पूरी डिब्बी भरी पड़ी थी मेरी, क्योंकि मैं शिरडी जाते वक्त अपने साथ लेके जाती हूँ, फिर वहां से तो बाबा की उदी मिलती ही है, मैं कहीं भी बाबा की उदी के बिना नहीं जाती। तो मैंने वो पूरी की पूरी डिब्बी अपने हाथ पर ऐसे ही उड़ेल दी। जो हाथ कट गया था उसके अंदर ही वो सारी मैंने उदी भर दी उंगलियों में। मैंने कहा बस अब कुछ नहीं होगा, मेरे बाबा बैठे हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उदी का लेप लगाकर मैं शिरडी पहुंची, बाबा के दर्शन करे, बाबा से माफी भी मांगी। मैंने कहा बाबा अगर मुझसे कुछ भूल हुई है और जिसकी सजा मुझे इस रूप में मिली है, तो बाबा मैं बहुत नाक रगड़ के आपसे बाबा मैं माफी मांगती हूँ आपके दरबार में, आपकी चौखट पर मैं माफी मांगती हूँ बाबा। मैं तो शादी के बाद पहली बार आई हूँ, और बाबा मुझ पे दया करिए, मुझ पे अगर मेरी कोई गलती है तो बाबा माफ करिए। तो बाबा ने ऐसा कर्म किया मेरे ऊपर कि बस मैंने ना कोई दवाई ली, क्योंकि शिरडी में मैं डॉक्टर को कहीं जानती नहीं, किसी को मुझे कुछ पता भी नहीं था, और मुझे मेरे शिरडी जाके मैं सब कुछ अपने भूल जाती हूँ। मुझे मेरे बाबा और मैं ही दिखती हूँ कि बस मैं और मेरे बाबा साथ रहें, एक मिनट भी वेस्ट ना हो यहाँ पर आके। तो डॉक्टर वगैरह के लिए मेरे हस्बैंड ने कहा, पूछते हैं कि जिससे डॉक्टर को दिखाते, मैंने कहा नहीं, जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। तो वही मेरे साईं ने किया। मैंने सिर्फ 4 दिन, जितना दिन मैं शिरडी में रही, बाबा की उदी लगाई। अब और देखिए साईं भक्तों, ना मैंने कोई इंजेक्शन लगाया, ना कोई पट्टी कराई, ना कोई दवा ली, कोई पेन किलर तक भी नहीं ली मैंने। उसके बावजूद भी आप देखिए मेरी उंगलियां में एक निशान आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये वही हाथ है और ये वही उंगलियां हैं। देख लीजिए मेरे बाबा की करिश्मा। ये यहां से ये तीनों उंगलियां मेरी कट चुकी थी, और अब देख लीजिए इसमें एक भी निशान आपको नहीं मिलेगा। ये है मेरे बाबा की उदी की कमाल, ये है मेरे बाबा की उदी की, क्या बताऊं मैं। उदी हर चीज में काम करती है, वहां भी करती है जहां डॉक्टर मना कर देते हैं ना, उस रोग में भी बाबा की उदी बहुत काम करती है। तो साईं भक्तों, बाबा की उदी पे भरोसा करिए। दवाई भी लीजिए आपका अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है तो आप दवाई भी लीजिए, दवाई के साथ साथ उदी भी लीजिए। 90% दवाइयां आपकी ऐसे ही चली जाएंगी। भरोसा करिए बाबा की उदी पर। और जो लोग करते हैं वो तो जानते हैं कि बाबा कितनी अनमोल जो चीज है वो हमें देकर गए हैं। तो बाबा के संजीवनी हमेशा अपने पास रखिए। अपने घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों सबके पास होनी ही चाहिए आपके घर में। कभी भी कोई बाहर जाए, माथे पे लगाइए, खा के जाइए। कभी कोई अनहोनी, कोई ऐसी परेशानी, कोई अगर दिक्कत जीवन में आनी भी है ना, वो नहीं आएगी। वो ऐसा सुरक्षा कवच है हमारा। घर वालों ने मुझे बहुत डांटा, तुमने दवाई लेनी चाहिए थी, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। मैंने कहा मैं क्यों लूं? मैं डॉक्टरों के जो बड़े डॉक्टर है ना, बाबा मसीहों के मसीहा हैं, मैं उनके दरबार में हूं, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। भले मैं कहीं और जाती, कुछ होता तो मैं मान जाती, लेकिन जब मैं शिरडी यात्रा की मैं हूं, अपनी बाबा के दरबार जा रही हूं, साक्षात बाबा के पास हूं,
तो भला मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो मेरे बाबा की कृपा मुझ पे बहुत है, ऐसे ही बनी रहे और बाबा आप सबके ऊपर भी अपनी कृपा बरसाएं। मेरा यही बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरा साईं परिवार, जितना भी मेरे बाबा मेरे परिवार है, जितना मेरा जुड़ा है, उन सब पे बाबा अपनी कृपा बनाए रखें। तो साईं भक्तों, अगर आपके पास भी कुछ अनुभव है, कुछ मिरेकल्स हैं बाबा के बताने के लिए, तो आप मुझे 9318316557 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मिरेकल्स और लोग भी सुनेंगे, चमत्कार और लोग भी जानेंगे, तो उनका भी विश्वास बाबा पे बढ़ेगा। और कहते हैं बाबा की लीला को गायन करने से, जो बाबा ने आपके साथ साक्षात्कार किया है, अगर आप वो सबको बताते हैं तो आपको भी उसका पुण्य मिलता है और बाबा तो खुश होते ही हैं। तो चलिए साईं भक्तों, बाबा की किसी और लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके बीच में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।